नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न लेके आए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, तो आज भी क्वेश्चन लेके आए हैं। और दोपहर के 12 बजे जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, आरपीएफ का प्रश्न वो भी हमारे चैनल पर डेली आता है। ठीक है, आरपीएफ का प्रश्न वो भी आप लोग देख सकते हैं। दोपहर के 12 बजे आता है, दोपहर के 12 बजे। वो भी, उसमें भी 10 से अधिक प्रश्न रहता है, तो वो आप लोग जाके जरूर देखा करें। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न रहता है। ये भी क्वेश्चन आप लोग को प्रीवियस ईयर का होमवर्क का प्रश्न है, और आप लोग को बताया था ऐसा क्वेश्चन अभी सीएचएसएल में हाल फिलहाल में पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा रहा पहला क्वेश्चन ये, इसमें गिवन है स्क्वायर का मान दिया है, क्यूब का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा? हमें दिया है ए स्क्वायर प्लस 1/a² का जो मान दिया है वो 3 के बराबर दिया है। हमें ए क्यूब निकालना है। अब देखिए, स्क्वायर से क्यूब निकालना है। ए क्यूब प्लस 1/a³ का मान क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, अब स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ से क्यूब निकालना है, तो कैसे निकलेगा? तो जब भी ऐसा कंडीशन रहे, तो आप लोग को हम बहुत सारा क्वेश्चन करवाए हुए भी हैं इस प्रकार का। तो क्या हो जाएगा, तो यहां से पहले हम दो चीज निकाल सकते हैं। a-1/a भी निकाल सकते हैं, a+1/a भी निकाल सकते हैं। तो हमको ये इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, ये या ये? आप लोग को ये चीज हम समझा चुके हैं। तो क्या चाहिए, अगर हम प्लस का क्यूब निकालना है तो प्लस वाला ही मान चाहिए। तो हमसे ये नहीं, ये निकले, यहाँ पे निकाल सकते हैं, ये निकालेंगे तभी हमारा ये मान निकलेगा। ठीक है, निकाल तो दोनों सकते हैं, लेकिन जरूरी हम लोग को यही है, इसी का जरूरत है। ये चीज हम लोग अभी सीखेंगे ही नहीं। ठीक है, सीखेंगे पिछले क्लास में, परसों के ही क्लास में बता चुके हैं कैसे निकालना है। ठीक है, तो अभी हम क्या निकालेंगे, a+1/a का मान चलिए निकालते हैं। कैसे निकलेगा, क्या निकालना है? यहाँ से पहले निकालना पड़ेगा a+1/a निकालना पड़ेगा। जब हमें a स्क्वायर दिया है, हमको ये निकालना है, तो कैसे निकलेगा तो समझिएगा। दिया हुआ है, मानिए a² + 1/a² हमें क्या है, गिवेन है। अब मानिए अगर नहीं दिया रहता और हमें निकालना ये दिया रहता, a+1/a का मान अगर p दिया हुआ है, तो इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है p² -2, क्योंकि यहाँ भी प्लस तो -2 हो जाएगा। ये चीज हमें पता है कितना होता है। ठीक है, इतना क्या होता है, इतना मान होता है, इतना हमको पता है। अब देखिए, हमें क्या क्वेश्चन में यही मान दिया हुआ है और ये निकालना है। यहाँ से देखिए p का मान निकालना है, तो डायरेक्टली हम ये भी लिख सकते हैं कि p² - 2 बराबर जो भी मान दिया है 5 दिया है तो 5। यहाँ से p का मान निकालेंगे, वही मेरा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। यही तो हमको p का मान, मतलब इसका मान p का मान निकल जाएगा, लेकिन हमको तो क्यूब निकालना है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ यही मान निकालने के लिए दे देगा, आपको ये दे देगा, ये निकालने के लिए रहेगा। एएलपी का ही ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग को हम करवाए हैं। ठीक है, तो पहले ये कैसे निकालेंगे कि हमेशा ये थोड़ी बैठाएंगे हम लोग, तो कुछ अप्रोच अपनाते हैं। वो क्या होगा, अब देखिए यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी यहाँ मान है, और देखिए दोनों जगह प्लस ही है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका रूट करेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ पहुंच रहे हैं, रूट करेंगे तो क्या, जो भी मान दिया हुआ है, जैसे p² - 2 दिया हुआ है, तो करना क्या है, इसमें 2 जोड़ देंगे और इसका अंडर रूट कर देंगे, तो हमारा खुद ब खुद इसका मान आ जाएगा सिंगल पावर का, इसके रूट का। अब देखिए 2 से 2 कट गया, p² का ये खत्म, p आ गया ना, तो p ही तो चाहिए था। तो क्या आया, उसमें 2 जो भी मान दिया था, जो भी मान यहाँ पे दिया है स्क्वायर वाला में, उसमें 2 जोड़ को उसका अंडर रूट किए तो ये मान आ गया। सेम इसी प्रकार से जो भी मान स्क्वायर वाला में दिया हुआ है 3 है, उसमें 2 जोड़ को उसका अंडर रूट करेंगे तो ये मान आ जाएगा। क्या करेंगे, पहले 2 जोड़ लेंगे तो उसका अंडर रूट कर देंगे, 3 × 2 = 5। इसका मान जो आ गया हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। अब क्यूब तो निकालना आसान ही है, कब, जब हमें ये मान दिया हुआ है। तो वो कैसे निकलता है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग को हम समझा ही चुके हैं। ये अभी अभी हम इस चीज का चर्चा करते हैं खत्म, क्योंकि इसका बात हो गया खत्म, यहाँ भी खत्म। अब मानिए ये दिया है, तो ये तो समझ में आ गया। इसी में अगर ये निकालना हो a³ + 1/a³, तब क्या होगा, तो क्या करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे, तो जाएगा p³ - 3p। क्या हो जाएगा, p³ - 3p। ठीक है, p³ - 3p अगर ये मान दिया है और इसका क्यूब निकालना है तब। ठीक है, मतलब p का क्यूब कर देंगे, उसका 3 गुना घटा देंगे, तो इसका क्यूब करके इसका 3 गुना घटाएंगे, हम लोग का मान आके हो जाएगा तैयार। इसी तो निकालना है, जो भी सिंगल पावर का मान है उसका क्यूब कर देंगे। तो 5 का क्यूब कितना होगा, √5 का क्यूब, √5 है, इसका क्यूब करेंगे तो √5 × √5 × √5 कितना हो जाएगा, 5√5। ठीक है, √5 का क्यूब हो गया। अब क्या करना है, इसमें घटा देंगे इसका 3 गुना, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना इतना हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 2√5। तो क्यूब का जो मान आ गया वो आ गया कितना, 2√5 आ गया। कितना, 2√5। किस ऑप्शन में है 2√5, तो ऑप्शन नंबर दूसरा में है, तो दूसरा ऑप्शन जो हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2√5। कितना, 2√5। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछा करें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स में। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर
2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। यदि एक 8 अंकीय संख्या, देख रहे हैं ना, 8 अंकों की संख्या है, इसीलिए तो इसका नाम पड़ गया 8 अंकीय संख्या। 8 अंकीय संख्या दिया, इसमें गैप इतना क्यों दे दिया गया है, गजब सब विद्यार्थी। हाँ, ये हमारा 8 अंकीय संख्या है। ठीक है, बोला गया 8 अंकीय संख्या है जो पूर्णतः विभाजित है किससे, 15 से। 15 से इसमें पूरा पूरी भाग लग रहा है, तो पूछा है पी का न्यूनतम मान क्या हो सकता है। पी का न्यूनतम मान क्या हो सकता है, तो संख्या क्या है, उस संख्या को लिखते हैं। संख्या है 1 3, अबे सही से लिखा, 1 3 6, पी 5 7 8 और 5, ये संख्या है। बोल रहा है इसमें 15 से पूरा पूरी भाग लग गया, 15 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब इसमें जो है 15 से पूरा पूरी भाग लगता है। तो पूछा है कि पी का न्यूनतम मान क्या क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, पी का जो मान है वो क्या क्या हो सकता है। अगर एक चीज का ध्यान दीजिएगा, 15 से भाग लगने का मतलब है कि उस संख्या में कितना कितना से भाग लगता होगा, हम बोल सकते हैं उसमें 3 से भी भाग लगता होगा, उसमें 5 से भी, तभी बोलेंगे कुछ संख्या में 15 से। अगर कोई संख्या में 15 से भाग लग रहा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि उस संख्या में जो हमारा है वो 3 से भी भाग लगता है और 5 से भी भाग लगता है, तभी तो 15 से भाग लगेगा। ठीक है, इतना में हानि परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, 5 से विभाज्यता का नियम है कि अंतिम जो अंक है वो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 0 या 5 है तो हम बोलेंगे कि 5 से भाग हो रहा है, तो अंतिम में तो 5 है, ये है, मतलब 5 पे ये क्वेश्चन चेक नहीं होगा, क्योंकि 5 पे चेक होगा तब लास्ट में 5 नहीं रहता, तब यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे रहता तो निकाल देते हैं मान। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 दिया, इसका मतलब 5 से तो भाग लग रहा है। अब इसको चेक करना है, अब 3 से चेक कर लेते हैं, क्योंकि 5 से तो चेक कर ली कि संख्या 5 से विभाज्य है। 3 से चेक कर लेते हैं कि 3 के विभाज्यता का नियम है कि सभी संख्या को जोड़ते हैं, अगर उसमें 3 से भाग लग रहा है तो उस संख्या में 3 से भाग लग जाएगा। जैसे जैसे लास्ट का कोई भी संख्या लेते हैं, मानिए हम ले लेते हैं 46 ही, क्या इसमें 3 से भाग लगेगा, तो अंकों को जोड़ेंगे, कितना 6 4 10, 10 आ जाएगा। क्या 10 में 3 से भाग लगता है, जब 10 में 3 से भाग नहीं लगता है तो इसका मतलब 46 में भी 3 से भाग नहीं लगेगा। तो क्या इतना जोड़ेंगे, तो आप लोग को इतना भी नहीं जोड़ के मेहनत करना है। तो 6 कट रहा है 3 से, तो यहीं पे काट देंगे, बचेगा कितना 4, बच गया 4। क्या 4 में 3 से भाग लगता है, नहीं लगता है, इसका मतलब इस संख्या में भी हमारा 3 से भाग नहीं लगेगा। इस प्रकार से 3 का चेक किया जाता है 3 को। चलिए कर लेते हैं, जो 3 से कटेगा उसको हम यहीं पे काटते जाएंगे, समझ में आ गया ना। देखिए 3 से ये कटा, 3 से ये खत्म, ठीक है, 7 5 12, 3 से ये खत्म, ठीक है। अब कितना हो गया, 8 1 9, 3 से ये खत्म, बचा कितना p प्लस 6, p प्लस 5 बच गया, p प्लस 5, ठीक है, p प्लस 5 बच गया। इसको हम थोड़ा सा क्यों ना कर लिया जाए मोटा, समझिएगा। एक एक लाइन आप लोग को हम लिख के समझाएंगे, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अब देखिए p प्लस 5, इसका मतलब 3 से भाग इसमें लग रहा होगा, क्योंकि 5 का तो चेक कर लिए, 3 ही का ही कर रहे हैं ना, इसका मतलब इसमें 3 से भाग लग रहा होगा। 3 से लगने के लिए p का मान क्या रखना पड़ेगा, 1 रखेंगे, फिर भी हमारा कितना हो जाए 5 1 6, बिल्कुल लग जाएगा। अब 3 5 1 6 आ गया ना, फिर भी भाग लगेगा। या फिर 1 के अलावा हम यहाँ पे 4 रखेंगे तो 5 4 9, फिर भी भाग लगेगा। ठीक है, मतलब सबसे न्यूनतम मान पूछा था, तो न्यूनतम मान हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या इतना लेंगे, तो यहाँ पे और आसान ले सकते थे, वो क्या होगा, तो p तो ले लिए p, ठीक है, p ले लिए। यहाँ पे क्या है 5 है, तो 5 में भी 3 से भाग दे दीजिए, तो शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 भी लिख सकते हैं। इसको चेक करना है 3 से, इसमें 3 से भाग लगेगा, उसके लिए क्या होना चाहिए, इसका सम जो है वो 3 होना, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब p का मान क्या रख सकते हैं यहाँ पे, तो p का मान अभी सबसे न्यूनतम मान हम 1 रख सकते हैं, तभी तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अगर रखेंगे तो 1 और 2 कितना 3, 3 में 3 से भाग लगता है, बिल्कुल लगता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भी मान रख सकते हैं यहाँ पे, p के जगह हम और भी मान रख सकते हैं, जैसे कि 1 रखने से आ गया योगफल 3। अब यहाँ पे 4 रखिए, 4 2 6, 4 रखने से भी आ रहा है। तो p का मान क्या क्या रखने से आ रहा है, इसको हम थोड़ा सा इधर रख के, यहाँ पे तो है ही ना, यहाँ पे भी एक चीज दिखाना चाहेंगे। आंसर तो आ चुका है हम लोग का, लेकिन समझ रहे हैं, 1 भी रखेंगे तो आ जाएगा, 4 भी रखेंगे तो आ जाएगा, और हम लोग कितना भरा, 3 भरा देंगे, 7 भी रखेंगे तो आ जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, 7 2 9, बिल्कुल 3 से भाग हो रहा है। 4 रखेंगे, 4 2 6, बिल्कुल 3 से भाग हो रहा है। या 2 1 3, बिल्कुल 3 से भाग हो रहा है। इसके अलावा और मान नहीं रख सकते हैं। एक अंक का संख्या बनाना, p का 1 अंक का मान है, ठीक है। तो बोला है कि सबसे न्यूनतम मान p का क्या हो सकता है, तो सबसे न्यूनतम मान जो है p का वो हमारा 1 हो सकता है। तो 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो सकता है। एक चीज में आप लोग को हम बहुत कुछ समझा दिए,
उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आता है तो आप लोग बिल्कुल फोड़ के आइएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएं क्वेश्चन को करने का। चलिए हम लोग कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देखिएगा क्या दिया हुआ है। इनमें से किस संख्या को निम्नलिखित व्यंजक में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बनेगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। क्या है, 1 है, 3 है, 7 है, 9 है, 11। लगातार विषम संख्या है ना, बस एक विषम संख्या बीच में छोड़ा गया है 5, मतलब 5 जोड़ने से पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये कैसे पता करेंगे, कैसे पता चलेगा 5 ही। देखिए पूर्ण वर्ग बनने के लिए लगातार विषम संख्या लिखते हैं ना तो पूर्ण वर्ग बन जाता है। आप जितना मन करे उतना लगातार विषम संख्या लिखिए, वो सभी पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, लगातार विषम संख्या जितना मन करे उतना लिख लीजिए। जैसे कि मानिए 1 विषम संख्या है तो ये देखिए पूर्ण वर्ग है ना, बिल्कुल है। लगातार विषम संख्या आप लोग का मन करे 1 और 3 विषम संख्या, देखिए क्या को विषम संख्या लिखे हैं, 2 को लिखे हैं ना, तो 2 का वर्ग देखिए 4 आया होगा। इसका योगफल आप लोग देख सकते हैं जोड़ के, 3 1 कितना होता है 4। ठीक है, ये चीज समझ में आया होगा। जितना भी संख्या रहेगा उसका जितना भी विषम संख्या लिख देंगे लगातार उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप मानिए हम लिखते हैं 3 गो लगातार विषम संख्या, तो ये 3 का वर्ग देखिए 9 पुर जाएगा। ताकि 3 गो लिखे 1 2 3, तो 3 का वर्ग देखिए ये 9 आएगा, ये भी पूर्ण वर्ग आएगा। तो 5 3 8 1 9 देख सकते हैं आप लोग। ये आप लोग को याद रखना ही क्लास 8 का चीज है, लेकिन मत ये पूछा जाता है कंपटीशन में भी। अगर 4 को लिखेंगे तो 4 चौक 16 का वर्ग आएगा, देख सकते हैं आप लोग। मतलब 4 लिखेंगे तो 4 का वर्ग आएगा, 4 को विषम संख्या लिखेंगे। 5 को विषम संख्या लिखेंगे लगातार तो 5 का वर्ग आएगा। जैसे 4 को विषम संख्या लिखे, देखिए 4 का स्क्वायर आया है ना, तो यहाँ पे जितना भी विषम संख्या लिखते हैं उतना का वर्ग आता है। कैसे, देखिए 1 को विषम संख्या लिखे तो 1 का वर्ग, 2 को विषम संख्या तो 2 का वर्ग, 3 को विषम संख्या 3 का वर्ग, 4 को विषम संख्या तो 4 का वर्ग। देखिए 1 3 अब 5 और 7 आप लोग देख सकते हैं, 7 5 12 4 16, तो आ गया 4 का वर्ग। इसी प्रकार से आता है, जितना भी विषम संख्या लिखते हैं उसका जो है वो वर्ग आता है। तो यहाँ भी जो हमें दिया हुआ है वो लगातार विषम संख्या दिया हुआ है, तो बोलता है इसमें कितना जोड़ेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसमें कितना जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। लगातार विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 नहीं है सिर्फ, अब बाकी 13 तक है, मतलब लगातार विषम संख्या है। और सिर्फ कौन सा 5 इसमें छोड़ा हुआ है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 का वर्ग ये 49 होगा। कब 49 होगा पूर्ण वर्ग, ये कब होगा जब में 5 जोड़ देंगे। 5 ये छोड़ दिया गया है, तो छोड़ेंगे थोड़ी, छोड़ेंगे देखिए ये 6 पुर जाएगा। हमको तो सभी को लेना होता है लगातार विषम संख्या, तो अगर इसमें 5 जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग आ जाएगा। लगातार विषम संख्या लेने से पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो लगातार विषम संख्या लेंगे तो 5 इसमें छोड़ा गया, लगातार के लिए 5 भी चाहिए, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क का भी प्रश्न है, वो भी आप लोग को हम दिखाएंगे। पहले होमवर्क का जो प्रश्न है ये कर लेते हैं। ठीक है, राम और उसके पिता का उम्र वाला प्रश्न है। ये 7 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं क्या पिछले क्लास में। तो हाँ, राम के पिता, अच्छा राम और उसके पिता, ऑप्शन 25। अच्छा ये क्वेश्चन करवा चुके हैं। ये जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम पिछले क्लास में करवा चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखें तो इसका बनाने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इस होमवर्क का प्रश्न रहा ये भी, और बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं बना तो प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिएगा, उसमें इसका सॉल्यूशन हम करवा चुके हैं। गो थ्रू ऑप्शन किए थे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, गो थ्रू ऑप्शन किए थे। कहाँ गया क्वेश्चन, ये देखिए, जो कि हमारा 24 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हैं। जैसे राम है, उसका पिता है, पूछा है, बोला है कि राम का उम्र जो है पिता के उम्र का आधा है। यहाँ पे बोला राम के पिता का उम्र से राम का दोगुना है, या राम का आप बोल सकते हैं आधा है। तो राम के पिता का जो उम्र है वो राम के उम्र का दोगुना है। ऑप्शन के थ्रू माने थे तो ये सही होता। कैसे, देखिए राम का हम मान लिया कि राम का ही वर्तमान उम्र पूछा था, तो मान लिए राम का जो वर्तमान उम्र है वो कितना है, राम मान लिए कि 24 साल है। जब राम 24 साल का तो अगर पिता का दुगुना है तो राम का पिता कितना हो जाएगा, 48 साल का हो जाएगा। कितने साल का हो जाएगा, 48 साल का हो जाएगा। बोला 8 साल पहले, 8 वर्ष पहले ये 16 साल का, 8 वर्ष पहले ये 40 साल का। तो बोला 8 वर्ष पहले जो है अढ़ाई गुना है, कौन, राम का जो पिता है वो राम से कितना है, राम से अढ़ाई गुना है, राम से अढ़ाई गुना है। देख लेते हैं, राम तो 16 है, 16 वर्ष 8 वर्ष पहले, तो क्या अढ़ाई गुना आता है, अढ़ाई गुना 40 होता है, तो सही होगा। तो अढ़ाई गुना इसका निकाले तो 25 25, 5 दूना 10, दूसरे काटेंगे तो 8, 8 25 40, कितना आ गया 40। तो बिल्कुल आ गया ना 40। यही तो हमको चाहिए कि 8 वर्ष पहले जो अढ़ाई गुना, तो अढ़ाई गुना इसी ऑप्शन से मिला, इसीलिए करेक्ट किए थे। वहां पे सभी ऑप्शन को चेक किए थे, वहां पे आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, वहां पे करवा चुके हैं। जैसे होमवर्क का ये प्रश्न रहा, ये होमवर्क का प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन आप लोग को इस क्वेश्चन को बना करके इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। चलिए मिलेंगे।